नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आपका दोस्त विशु राय हाजिर हुआ आज फिर विश्व वारदात तक के एक और नए कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो वाकई में आपको झकझोर के रख देगी। इस घटना को सुनने के बाद वाकई में उस व्यक्ति को जो आरोपी रहता है उसको आप माफ नहीं कर पाएंगे। उसको कम से कम 1000 गालियां देने का मन करेगा। एक ऐसी दर्दनाक घटना, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक जगह पर लगती है ग्राम नेतनगर। ग्राम नेतनगर में 27 नवंबर करीब शाम कह लें या रात कह लें 7:30 से 8 के बीच में एक सड़क के किनारे नेतनगर के पास ही पुराल रखा रहता है। पुराल का मतलब पुरावट, जो धान का जो डंडी वगैरह रहता है, जिसको पोरा भी कहते हैं देसी भाषा में, वह गजा रहता है। यानी कि जो डांठ बोलते हैं वह डांठ का पुरावट गजा रहता है। तभी करीब 8, 7:30 से 8 बजे के बीच में जब गांव के आसपास के लोग खाने पीने के लिए अपने घरों में रहते हैं, तभी वह देखते हैं कि पुरावट में अचानक से आग लग रही है, यानी कि आग जल रही है। अब आग को जलते हुए वहां के आसपास जिसका भी घर नजदीक में था, वह देखते हैं तो बेहद हैरान रहते हैं कि आखिर पुरावट में अचानक से आग कैसे लग गई। जिसका पुरावट रहता है वह भी हैरान रहता है। वह एक किसान रहता है। वह सोचता है कि मेरे पुरावट में अचानक से आग कैसे लग गई, जरूर किसी ने शैतानी की होगी। अब वह शोर मचाने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर और भी लोग देखते हैं कि उसके खेत में पुरावट में आग लगी हुई है। कोई पानी लेकर दौड़ता है तो कोई डंडे लेकर दौड़ता है। अब उस पुरावट को लोग बुझाने लगते हैं। जब पुरावट को लोग बुझाने लगते हैं, अंधेरा काफी हो चुका रहता है। अब साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे आग बुझने लगती है, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ने लगती है। आसपास जो भी लोग आते जाते सड़क से, वह देखते थे कि आखिर भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है, क्या बात हो गई। जब पुरावट की आग बुझ जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसका पुरावट रहता है, वह व्यक्ति टार्च लेकर आता है और टार्च जलाकर वह आसपास देखने लगता है कि कहीं कोई व्यक्ति छुपा तो नहीं है, आखिर आग कैसे लगी। अब वह यह जानने की कोशिश करने लगता है कि आग कैसे लगी। तभी उसकी नजर 4 बोझ जो जल चुका था, उसके बाद कुछ पुरावट वह बचा हुआ था। हम उधर लाइट जलाता है तो वह देखता है कि एक प्लास्टिक की बोरी है और उसमें से एक छोटे से बच्चे के मुंह जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब वह जब पास जाकर लाइट जलाता है तो वह देखता है कि वह किसी छोटे से लड़के की डेड बॉडी है, यानी कि लाश है। अब वहीं पर वह चौंक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी फिर से गांव वाले उसकी आवाज सुनते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी तो हमने आग पे काबू पाया है, आग को बुझाया है, फिर यह व्यक्ति जो पड़ोसी रहता है वो आखिर फिर क्यों चिल्लाने लगा। फिर जो लोग सड़क से जा रहे थे, वह लोग और गांव वाले फिर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं, पूछते हैं भाई क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहे हो। तो वह व्यक्ति बताता है, इशारा करता है पुरावट की तरफ। जब लोग पुरावट में देखते हैं तो उसमें एक बच्चे की लाश दिखाई देती है जो थोड़ी बहुत जल चुकी थी। अब उसकी बच्चे की बॉडी को निकालते हैं। कुछ लोग टार्च दिखा रहे थे, कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। जब उस बच्चे के बॉडी को निकाला जाता है तो जो बच्चे के नीचे, गले से नीचे का पार्ट रहता है, वह बचा हुआ था, लेकिन गला, थोड़ा बहुत जो चमड़ी होती है चेहरे की, वह जल चुकी थी। जब उसको हटाते हैं तभी दिखाई देता है कि वहां पर एक और प्लास्टिक की बोरी पड़ी हुई है। अब व्यक्ति उस प्लास्टिक की बोरी को निकालते हैं तो देखते हैं कि उसका भी थोड़ा बहुत शरीर का पार्ट जल चुका था। अब वह देखते हैं कि उस बोरी में एक महिला की लाश है। अब गांव वाले हैरान रह जाते हैं, सबकी रूह कांपने लगती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भला एक छोटा सा मासूम सा बच्चा और एक महिला की लाश। अब फौरन ही लोग पुलिस को फोन करते हैं। अब पुलिस
अपनी टीम के साथ जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पोरावट में एक बच्चे और एक महिला की लाश मिली है, फौरन ही वहां लोग पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद दोनों ही बॉडी को अपने अंदर लेकर शिनाख्त कराती है। शिनाख्त कराती है तो उसकी अभी पहचान नहीं हो पाती है। अब उसको उसी रात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसका फोटो वगैरह और डॉग स्क्वाड की टीम, कई जो फॉरेंसिक टीम होती है वह सारी टीमें आती हैं अपने हिसाब से। अब उस जहां अपराध का केंद्र रहता है वहां पर सबूत इकट्ठा करती हैं। सबूत इकट्ठा करने के बाद जब सुबह होती है तो पुलिस अब उस बॉडी की शिनाख्त कराती है लोगों से, तो पता चलता है कि यह जो बच्चे और उसकी बॉडी है यह पास में ही एक जगह पड़ती है, शांति नगर, बिलासपुर, रायपुर में ही, वहीं इनको देखा गया है। लेकिन यह किसके घर के हैं ऐसा कोई भी बता नहीं पा रहा था। अब पुलिस उसकी फोटो को लेकर शांति नगर बिलासपुर जाती है तो पता चलता है कि यह जो बॉडी है यह यहीं एक किराए के मकान में एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज रहता है, सूरज गुप्ता, उम्र 41 साल रहती है, और वह रायपुर हिमालय हाइड्रिस देवपुरी एक जगह पड़ती है वहीं का रहने वाला था, और वह शादीशुदा था और वह इस महिला के साथ रहता था। अब पुलिस जब उसके उस किराए के मकान पर जांच पड़ताल करती है तो उसको बहुत सारी फोटोज मिलती है जिसमें वह महिला के साथ नजर आता है। उसकी फोटोज थी, बच्चे की फोटोज थी। अब जब बच्चे की शिनाख्त होती है और जब बच्चे की उम्र का पता चलता है तो वह मासूम बच्चे की उम्र महज 10 साल रहती है, और जो महिला रहती है उसकी उम्र 36 साल रहती है। अब पुलिस के साथ साथ जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज लगी रहती है उस किराएदार के घर के सामने, उस फुटेज को निकालती है। जब फुटेज निकालती है तो उसमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति 2 प्लास्टिक की बोरियों को खींचकर अपने 4 व्हीलर कार में रखता है और रखकर वहां से लेकर चला जाता है। अब पुलिस सूरज गुप्ता की तलाश में लग जाती है। दरअसल सूरज गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं, सूरज गुप्ता एक बिल्डर रहता है और रियल एस्टेट का भी जमीन का दलाल रहता है, काम करता था। अब जमीन की दलाली के साथ साथ और भी कई वह काम करता था और बेहद ही हैंडसम कहें, खूबसूरत कहें इंसान था और अय्याश किस्म का इंसान था। अब उसके गांव के पास में ही उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वह पत्नी के साथ काफी खुश रहता है। उसके बच्चे भी होते हैं। बच्चे होने के बाद जब जिम्मेदारियां और बढ़ने लगती हैं तो छोटे मोटे दलालियां छोड़कर अब वह बिल्डर का काम करने लगता है, जमीन के बड़े स्तर पर दलाली करने लगता है। अब जब जमीन के बड़े स्तर पर दलाली करता है तो एक जगह जो कि शांति नगर के पास में ही एक जगह पड़ती है, उस जगह पर वह बिल्डिंग का काम करवा रहा था। उसी समय वहां पर एक महिला रहती है जो हमेशा आती जाती रहती थी उधर से अपने बच्चे के साथ। अब जो महिला रहती है वो अभी शादीशुदा रहती है, उसका एक 10 साल का बच्चा भी रहता है, और जो महिला रहती है उसका नाम निधि रहता है। अब निधि बराबर उसके पास में ही जो बिल्डिंग बनती थी उसको हमेशा देखती थी। खैर कोई भी जिसके आसपास काम होता है, कोई भी इधर उधर नजर जाती है तो देखता रहता है, उसी तरह वो अभी देखती थी। अब एक दिन जो बिल्डर रहता है सूरज, उसकी नजर उस महिला पे चली जाती है और महिला जींस पैंट और टी शर्ट में छत पे खड़ी रहती है। जब वह उसकी नजर जाती है तो उसको देखने लगता है, महिला भी उसे देखने लगती है। अब जो सूरज रहता है वह महिला के घर के बाहर जाता है, बेल बजाता है, महिला आती है तो वह महिला से पीने के लिए पानी मांगता है। अब वह महिला जो निधि रहती है सूरज को पानी देती है। अब इसी तरह दोनों में बातचीत होने लगती है। निधि भी अपने घर का जो सिंगल फ्लोर रहता है उसके ऊपर भी मकान बनवाने की बात करती है। उसमें जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें भी कई तरह की बातें करती है कि घर लेना है, मुझे ऐसे बनवाना है, जो भी बातें हो रही थी बातें करती है। बातें करने के बाद अब धीरे धीरे जो सूरज रहता है उसके करीब जाने लगता है। अब उससे वह बातें करने लगता है। अक्सर कर जब वह बिल्डिंग पर काम करवाता था
तो वह उसके घर ही बैठता था, बाहर बैठता था, दोनों में बातचीत होती थी। निधि चाय वगैरह भी पिलाती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। और जो निधि का हस्बैंड रहता है वो बाहर रहता था। दोस्ती हो जाती है। इसी बीच दोस्ती अब फोन तक पहुंच जाती है। अब फोन से दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते अब वह निधि के घर भी आने जाने लगता है। इस बीच दोनों में मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत अब परवान चढ़ने लगती है। तो वह एक दिन निधि के साथ बैठकर कमरे में बात कर रहा था। उसी समय बातचीत करते करते दोनों के बीच आपसी रिलेशन बनने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं। जो बच्चा था वह कमरे में ही बैठा रहता है और इधर उसकी माँ और उसके बिल्डर अंकल संबंध बना रहे थे। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब दोनों के ऊपर जो दीवानगी होती है वह पागलपन की तरफ बढ़ने लगती है, तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर सूरज गुप्ता अपने घर पत्नी के पास जाता ही नहीं था। वह कभी कभी फोन पर बात किया करता था और जब पत्नी पूछती थी तो वह बताता था कि वह काफी काम में व्यस्त है, कई महीने लगेंगे उसको आने में। अब पत्नी भी अपना काम करती थी। उसको क्या पता था कि उसका पति एक अय्याशी में डूबा हुआ है। अब जो निधि रहती है वह एक दिन उससे शादी की बात करती है। दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे को लेकर वह मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब दोनों साथ रहने लगते हैं। तो जो सूरज कुमार रहता है, सूरज कुमार शांति नगर में, वहां से दूर शांति नगर के बिलासपुर में एक किराए का मकान लेता है और वहीं शिफ्ट कर देता है। अब वहां दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, करीब साल भर होने को आ जाता है दोनों की मोहब्बत और शादी को। बच्चा छोटा सा 10 साल का लड़का, मासूम सा, वह पास के ही एक स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। वहीं वह पढ़ने लगता है। अब अक्सर कर उसके पहली पत्नी का भी फोन आने लगता है। तो सूरज उस पहली पत्नी को मनाने में, बात करने में व्यस्त हो जाता है। और इधर जब निधि रहती है, निधि अक्सर कर कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मेरे ही साथ ही रहो। आखिर तुमने जब मुझसे शादी की तो तुमने कहा कि अब पहली पत्नी को मैं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले तो वह झूठ बोला था कि वह शादीशुदा नहीं है। बाद में निधि को पता चल जाता है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। पहली पत्नी का प्रेशर सूरज पर घर आने के लिए और साथ रहने के लिए, और इधर निधि का प्रेशर उसको छोड़कर अपने साथ रखने के लिए। अब झगड़ा इस कदर हो जाता है कि अब दोनों के बीच मोहब्बत जैसी चीज जो थी, जिसके लिए दोनों का पागलपन दोनों के ऊपर सवार था, जिससे दोनों शादीशुदा, महिला और पुरुष दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली, अब धीरे धीरे खत्म की कगार पर था। अब दोनों आए दिन एक दूसरे से झगड़े करने लगते थे। एक दिन किसी बात को लेकर सूरज डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। जब वह बिल्डिंग के काम से, अपने जमीन के काम से घर लौटता है, यानी कि शांति नगर निधि के कमरे पर जाता है, तो वह परेशान रहता है। इसी बीच उसके पत्नी का भी फोन आता है और भी कई फोन आते हैं, जिसको अटेंड कर वह गुस्से में आ जाता है। इसी बीच निधि से उसकी कुछ बात होती है और दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अब झगड़ा करने लगते हैं तभी जो व्यक्ति रहता है सूरज, उसका उसके साथ झगड़ा हो जाता है। जमकर झगड़ा होता है, मारपीट भी होती है। इसी बीच जो सूरज रहता है वह चाकू उठाता है और एक के बाद एक कई बार उस निधि नाम की महिला के पेट में घुसेड़ देता है, वार करता है। उससे भी उसका दिल नहीं भरता है, तो एक नुकीली पेचकस रहती है, उससे भी धारदार पेचकस से वह एक के बाद एक वार करता है और निधि का कत्ल कर देता है। वह जब निधि को हिलाकर देखता है तो निधि अब जिंदा नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही। तभी उसका बच्चा बाहर से अंदर आ जाता है और वह देखता है कि उसके दूसरे वाले पापा उसकी माँ का कत्ल कर दिए हैं। खून बह रहा था। वह देखकर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। वह सूरज को कहता है, पापा तुमने यह क्या कर दिया। अब 10 साल का छोटा सा बच्चा, उसकी समझ ही कितनी थी। वह जब तक कुछ समझे तब तक सूरज उस बच्चे को कई थप्पड़ लगाता है।
जब बच्चा और चिल्लाने चीखने लगता है तो वह उसका गला दबाकर उसको भी जान से मार देता है। अब वह सोचता है कि अगर यह बच्चा जिंदा रहा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सबूत मिटाने के चक्कर में उसने उस छोटे से मासूम से 10 साल के बच्चे का भी कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद वह 2 दिनों तक अपनी गाड़ी के डिग्गी में लाश को रखकर बच्चे और निधि की वह घूमता रहा। वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। अब 2 दिनों तक वह ढूंढता रहा। जब उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला वह परेशान हो जाता है तो वह फिर बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वह प्लास्टिक की बोरी लाता है और बोरी लाकर उसमें फिर से दोनों की बॉडी को उतारता है और दोनों की बॉडी को कई तरह से बांधता है। बांधने के बाद उसको बोरी में डालने के बाद फिर से जब अंधेरा हो जाता है, सभी लोग सो जाते हैं, तो वह घसीटते हुए दोनों बॉडी को ले जाकर डिग्गी में रखता है। डिग्गी में रखने के बाद वह जब उस ग्राम नेतनगर से गुजर रहा था तो उसको पुरावट का वह ढेर दिखाई देता है। अब वह सोचता है कि क्यों ना इसी में इस लाश को रखकर जला दिया जाएगा, और जब लाश जल जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि आखिर बॉडी किसकी है, शिनाख्त भी नहीं होगी और सबूत भी मिट जाएगा और वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन वह अनजान था, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसकी शायद उसको जानकारी नहीं थी। अब वह बेहद परेशान भी था क्योंकि उसने 2 हत्याएं जो की थी, एक मासूम बच्चे की और एक अपनी प्रेमिका निधि की। अब वह उस रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 27 नवंबर 2023 की वो निधि की अंतिम रात उसे ले जाकर के उस पुरावट में डालता है और पुरावट के जो बोझ होते हैं उसको उसके ऊपर डालकर आग लगाकर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एक के बाद एक कई बार पेचकस से वार किए गए थे और उसके शरीर पर 15 से भी ज्यादा चाकू के निशान थे। बच्चे का गला दबाकर हत्या किया गया था। बच्चे को भी चाकू से मारा गया था। ज्यादा खून बहने से भी जो उसकी दूसरी पत्नी थी यानी कि प्रेमिका निधि थी, उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस सूरज की तलाश में रखती है और सूरज पहले भागकर मुंबई जाता है। उसकी लोकेशन मुंबई मिलती है। जब जो छत्तीसगढ़ की पुलिस रहती है, रायगढ़ की, वह जब मुंबई पुलिस से संपर्क साधती है और वहां की पुलिस को यह बात बताती है, तो जब मुंबई पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है तो वहां से वह अहमदाबाद के लिए निकल गया था। अब एक टीम अहमदाबाद जाती है। जब वह अहमदाबाद जाती है तभी पता चलता है कि वह अब वहां से उड़ीसा के लिए निकल गया है। अब वह जगह बदल रहा था, लोकेशन बदल रहा था। उसको पता चल चुका था कि यह पुलिस उसको पकड़ने वाली है, अब वह पकड़ा जाएगा। अब वह उड़ीसा भागता है। फिर पुलिस उड़ीसा जाते समय रास्ते में ही उसको पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद पुलिस उसको लेकर 4 दिसंबर को पुलिस उसको पकड़ती है। 25 नवंबर को वह कत्ल करता है। 27 नवंबर 2023 की रात को करीब 7 से 7:30-8 बजे वह बॉडी को जला देता है, सबूत को मिटाने की कोशिश करता है। और 4 दिसंबर को पुलिस उसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद थाने लाती है। थाने लाने के बाद पूछताछ करती है तो अपने जुर्म को कबूल करता है। जो भी कहानी मैंने आपको बताई अपने अंदाज में कबूल करता है। कबूल करने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट उसे जेल भेज देती है, कई गंभीर धाराएं लगाकर। अब जो भी इस न्यूज को, इस घटना को सुनता हुआ हैरान रहता, परेशान रहता। भला एक 10 साल का मासूम सा बच्चा, और इस कत्ल से ना सिर्फ बच्चे का कत्ल हुआ, सिर्फ निधि का कत्ल हुआ, बल्कि उसके साथ साथ उसके जो पहले पति थे निधि के, एक तरह से उनका भी परिवार बर्बाद हो गया। निधि और सूरज के इस कारनामे से एक मासूम से बच्चे का भी कत्ल हो गया और सूरज की जो पहली पत्नी थी उसका भी घर बर्बाद हो गया। ना तो सूरज और निधि के इस हरकत से उन्हें प्यार नसीब हुआ और ना ही कहते हैं कि इज्जत की जिंदगी नसीब हुई। मिली तो निधि को और मौत। निधि अपने साथ साथ अपने बच्चे को बारे में अगर सोचती तो शायद यह जो घटना हुई है बेहद ही शर्मसार करने देने वाली और बेहद ही दर्दनाक घटना नहीं होती। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य
आप सभी को जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। अमित कुमार जी हैं, सुबोध कुमार जी बीएसएफ सिलीगुड़ी से हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जया बाधवानी जी हैं, सुहान लाल सेठिया जी हैं राजस्थान से, नासिर पठान जी हैं महाराष्ट्र से। और आप सभी से एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा कि अगर कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जल्द से जल्द विश्व वारदात तक के इस परिवार में 10,000 लोगों को जोड़ने का काम करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।